हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और रामबाण सीरीज ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये हमारा सेकंड वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लास्ट एग्जाम दिसंबर 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन थ्योरीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इनके ऑथर को ट्रिक से हम याद करेंगे और चेक करने के लिए कि हमें टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो टोटल 12 से 15 मिनट का ये हमारा वीडियो रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। इन थ्योरीज का मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सभी को अपनी अपनी मेहनत के बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। लैंड के लिए रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेज होती है, कैपिटल के लिए रेंट होता है और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट होता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों मिलता है उसके बारे में इन डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट थ्योरी दी। ये टॉपिक वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, लेकिन आप बिजनेस मैनेजमेंट का भी ये टॉपिक मान सकते हो। तो पहली हमारी थ्योरी है द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी? फ्रांसिस वॉकर ने दी। इन्होंने क्या कहा, जैसे लैंड के लिए रेंट होता है वैसे ही एंटरप्रेन्योर को उसकी एबिलिटी के कारण प्रॉफिट मिलता है। यदि एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होगी तो ही उसे प्रॉफिट मिलता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड क्या होता है? ऐसी लैंड जिसमें कोई भी रेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो अनफर्टिलिटी वाली लैंड होती है। इसी तरीके से नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर हो सकता है जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होती, तो उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो थोड़ी बहुत सैलरी या वेजेस उसे मिल सकती है। ऑथर का नाम आप कैसे याद करोगे? देखो, रेंट थ्योरी है हमारी और हमें पता है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे। यदि थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाए तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके मकान में कोई रेंट पर रहता है, रेंट पर आपने कमरा दिया हुआ है और वो आपको रेंट नहीं देता है, तो आप क्या करोगे? उसे भगा दोगे, उसे निकाल दोगे। और भगा दोगे तो वो कैसे जाएगा? पैदल पैदल वॉक करके चला जाएगा। तो रेंट से क्या याद आएगा? वॉकर आपको याद आ जाएगा। रेंट नहीं देगा तो आप भगा दोगे, वॉकर आपको याद आ जाएगा। एग्जाम में हमारे 4 ही ऑप्शन आएंगे और रेंट से आपको वॉक जरूर याद आ जाएगा। सेकंड हमारी थ्योरी है वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने क्या बोला? एंटरप्रेनर में कुछ खास नहीं होता, जैसे लेबरर को वेजेज मिलती है वैसे ही एंटरप्रेनर को प्रॉफिट मिलता है। ये थ्योरी किसने दी? टोसिग एंड डेवनपोर्ट ने दी। नाम आप कैसे याद करोगे? वेज का मतलब मजदूरी, और मजदूर कहाँ पर काम करते हैं? पोर्ट पर काम करते हैं। तो आपको वेज थ्योरी में डेवनपोर्ट याद आएगा, और डेवनपोर्ट देगा तो टोसिक भी वो ऑप्शन में देगा ही, अलग अलग ऑप्शन में तो दे नहीं सकता। आप बोलोगे कि वर्कर तो बहुत जगह काम करते हैं, पोर्ट कैसे याद आएगा? देखो, 4 ऑप्शन जब वहां पर आएंगे तो पोर्ट आपको एक में ही नजर आएगा, बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। तीसरी हमारी थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। पहले मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मीनिंग बता देता हूं। वैसे मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, जहां पर भी मार्जिनल वर्ड आ जाए उसका मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब एक एक्स्ट्रा वर्कर के वर्क करने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारे पास कितनी आई। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ये थ्योरी क्या कहती है कि यदि एंटरप्रेनर अपने बिजनेस में नहीं हो तो प्रॉफिट कितना होगा, और एंटरप्रेनर भी बिजनेस में हो तो प्रॉफिट कितना होगा, उन दोनों का डिफरेंस कर लो, वही प्रॉफिट होता है। किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। नाम कैसे याद करोगे? एम फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एम फॉर मार्शल। जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें एम पर केवल एक ही नाम स्टार्ट होगा, तो इजीली आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है, आपको ये पहले से पता है कि हमें सभी सब्जेक्ट में ऑथर का सर नेम याद रखना है। फर्स्ट नेम हो सकता है एग्जाम में नहीं दे, सर नेम जरूर देगा। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है? इन्होंने बोला कि प्रॉफिट बराबर मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमने उसके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम केवल
हम केवल रेंट, इंटरेस्ट और वेजेज को इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेचा वो मार्केट प्राइस, दोनों में जो डिफरेंस वो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट केवल डायनेमिक इकोनॉमी में ही होगा, स्टैटिक इकोनॉमी में नहीं होगा। स्टैटिक इकोनॉमी मतलब कंटिन्यूसली लॉन्ग रन में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गई तो वहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट बराबर ही आएगी, वहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। याद कैसे करोगे? देखो ये कॉन्सेप्ट दिया जेबी क्लार्क ने, क्लार्क को हम बना देते हैं क्लॉक। अब देखो जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो रुकी हुई रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो डायनेमिक होती है। डायनेमिक से याद आएगा क्लॉक, क्लॉक से याद आएगा क्लार्क। आपको पता नहीं है लेकिन आप लोगों को याद हो चुका है। पांचवा पॉइंट है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। किसने दी? FW हावले ने दी। इन्होंने क्या बोला? जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है, रिस्क लेता है तो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट रिवार्ड है रिस्क का। नाम कैसे याद करोगे? मान लो किसी चीज में रिस्क है, रिस्क है तो उस काम को धीरे धीरे करोगे, जल्दी जल्दी करोगे? धीरे धीरे करना पड़ेगा। यदि रिस्क है तो फूक फूक कर करना पड़ेगा। तो देखो धीरे धीरे को कहते हैं होले होले कहते हैं। वो गाना आप लोगों ने शाहरुख खान का सुना है, धीरे धीरे हो जाएगा प्यार। तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे को होले होले कहते हैं। और रिस्क होगी तो धीरे धीरे काम याद करोगे, होले से अपन को हावले याद आ जाएगा। 4 ऑप्शन में जरूर हमें पता चल जाएगा। छठा पॉइंट है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। ये थ्योरी भी रिस्क थ्योरी के जैसे ही है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रिस्क थ्योरी किसने दी, तो रिस्क थ्योरी के अंदर हमें हावले करना है और अनसर्टेनिटी थ्योरी में प्रोफेसर नाइट करना है। इन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट क्यों मिलता है? क्योंकि एंटरप्रेनर अनसर्टेनिटी में काम करता है, ऐसी रिस्क लेता है जिसका इंश्योरेंस भी नहीं होता कि इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। याद कैसे याद करोगे? देखो नाइट को हिंदी में कहते हैं सूरवीर, सूरमा, बहादुर लोग। तो किन लोगों की लाइफ में अनसर्टिनिटी नहीं होती? जो लोग नाइट होते हैं, सूरवीर होते हैं, उन लोगों की लाइफ में अनसर्टिनिटी नहीं होती। उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। तो याद आ जाएगा आपको अनसर्टिनिटी से नाइट। जैसे मुझे पता है कि मुझे केवल टीचिंग ही करनी है, फेसबुक पर मेरा स्टेटस है आई वॉज बॉर्न टू टीच। तो दुनिया में अगर मुझे कुछ भी काम मिले, यदि मैं IAS भी बन जाऊं, कलेक्टर भी बन जाऊं, तो भी मुझे केवल टीचिंग ही करनी है। तो अनसर्टिनिटी किन लोगों की लाइफ में नहीं होती? जो भी नाइट लोग होते हैं, सूरवीर, सुरमा लोग, उन लोगों की लाइफ में अनसर्टिनिटी नहीं होती। 7th हमारा पॉइंट है मॉडर्न थ्योरी। इसका कोई ऑथर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, डायनेमिक थ्योरी के जैसे हैं। क्या कहती है कि प्रॉफिट डिपेंड करेगा एंटरप्रेन्योर की डिमांड और सप्लाई पर। मान लीजिए कि UGC नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन केवल हम ही कराते हैं, केवल अपना चैनल ही कराते हैं और कोई नहीं कराता, तो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई कितनी है? केवल 1। और डिमांड कितनी है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट अपना बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मान लीजिए यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो UGC नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कराते हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इतनी तो डिमांड ही नहीं है, तो लॉस होगा। और डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इकोनॉमिक्स में नो प्रॉफिट नो लॉस एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसे आप अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नो कॉस्ट नो प्रॉफिट कहते हो, उसे इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लीसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। 8th हमारी थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रोफेसर स्कम्पीटर ने दी। इन्होंने क्या कहा कि जो पर्सन इनोवेशन करता है उसे रिवार्ड के रूप में प्रॉफिट मिलता है, और हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को याद कराने के लिए नई नई ट्रिक्स मुझे खोजनी पड़ती है, तो ये हमारा इनोवेशन है। अब याद कैसे करोगे? देखो इनोवेशन कौन कर सकता है? जिसके अंदर ज्ञान होगा, दिमाग होगा, वो कर सकता है। जिसके अंदर दिमाग नहीं है वो इधर उधर से कॉपी पेस्ट करेगा, थोड़े दिनों तक करेगा, उसके बाद बंद कर देगा। तो देखो इनोवेशन वो करेगा जिसके पास ज्ञान का पिटारा होगा, ज्ञान का खजाना होगा। तो पिटारा से आपको याद आएगा पीटर, पीटर से याद आएगा स्कम्पीटर। तो आई होप आपको ये 8 थ्योरी समझ में आ चुकी है। आप कहोगे सर समझ में तो आ गई लेकिन याद नहीं हुआ कुछ खास। देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले थी हमारी रेंट थ्योरी। रेंट से मैंने बताया कोई रेंट नहीं देगा तो आप भगा दोगे, वो करके चला जाएगा। वोकर ने ये थ्योरी दी। वेज थ्योरी, मजदूरी, मजदूरों को मिलती है जो कहाँ काम करते हैं? पोर्ट। डेवनपोर्ट और तोशिक ने दी। MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, M फॉर MP, M फॉर मार्शल। डायनेमिक थ्योरी, डायनेमिक कौन सी चीज होती है? क्लॉक होती है। क्लॉक से हमें क्लार्क याद आएगा।
रिस्क थ्योरी, रिस्क होगी तो धीरे धीरे होले होले हावले हमें याद आ जाएगा। अनसर्टिनिटी किन की लाइफ में नहीं होती? अनसर्टिनिटी नहीं होती जो नाइट लोग होते हैं उन लोगों की लाइफ में। इनोवेशन कौन करेगा? जिसके पास ज्ञान का पिटारा होगा। पिटारा से याद आएगा पीटर, तो आप लोगों को इजीली एग्जाम में याद आ जाएगा। इनको आप कहीं लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केवल 20 सेकंड आप लोगों को लगेंगे रिवाइज करने में। ये क्वेश्चन है, वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है, लेकिन वीडियो को यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है। जो मेरे खास स्टूडेंट हैं, कंटिन्यूसली व्यूअर्स है, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। और जो लोग अभी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, जिनकी मुझसे कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग नहीं है, वो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, जयराम जी की बोल सकते हैं। अब देखो, ये 3 काम तो आप लोग हमेशा करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पिछले महीने भी आप लोगों ने 350 बार से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया है, तो इसके लिए आप लोगों का थैंक यू। अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में #JP गर्ग जरूर लिखना है। कुछ लोग हैशटैग के बाद में स्पेस दे देते हैं या JP के बाद में स्पेस दे देते हैं, वो नहीं करना है। 5वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरे खास स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं उन्हें लिंक भेजता हूं तो वो लोग वीडियो को ओपन करते हैं, लाइक करते हैं, एक अच्छा सा कमेंट करते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं। उसके बाद 2-4 दिन बाद में वीडियो को देखते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को उस वक्त ओपन मत कीजिए, जब आपके पास टाइम हो तब वीडियो को ओपन कीजिए। वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब देखते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप वीडियो को ओपन करें तो फुल देखें। यदि गलती से भी वीडियो ओपन हो जाए तो बीच में बंद ना करें, मोबाइल को यहीं पर ऐसे ही कंटिन्यू छोड़ दें और वीडियो को पूरा प्ले होने दें। और एक और बात, वीडियो को आप ज़्यादा स्पीड में ना देखें, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है उसमें देखें। यदि स्पीड आपको स्लो लगती है तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। फुल कोर्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। और यदि मैंने मेरी वीडियोज को प्राइवेट भी किया पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो भी जो लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, मुझे सभी स्टूडेंट के नाम पता है, उन लोगों के लिए वो वीडियोज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। एक और बात, ये जो 5वीं बात मैंने बताई, व्हाट्सएप के थ्रू मैंने स्टूडेंट को कहा था, तो एक स्टूडेंट का फिर से मेरे पास मैसेज आया कि ज़्यादा ईगो है तो वीडियो डालना बंद कर दो, हमारी जैसे मर्जी होगी वैसे ही हम वीडियो देखेंगे। तो देखकर शर्म आती है कि मैं किन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 1-2 दिन तो वीडियो बनाने की ही मेरी इच्छा नहीं हुई, उसी के बाद वीडियो भी मैंने डेली अपलोड करना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जो मेरे कंटिन्यूस व्यूअर्स हैं उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो कंटिन्यूस व्यूअर्स नहीं है, नए लोग आए हैं, उन लोगों ने गलती से अगर ये चीज़ें सुन ली हो तो जिस कान से सुना उसी कान से निकाल दें। दूसरे कान से निकालेंगे तो दिमाग में बात रह जाएगी। थैंक यू सो मच।